हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। गाबा टेस्ट मैच शुरू तो हो गया, देरी से शुरू हुआ मगर ये जो है रुक गया, बारिश के कारण जो है रुक गया। बारिश विलन बनी है जिसके कारण जो है मैच रुक गया। रुक रुक कर गाबा में बारिश हो रही है, पहले से एंटीसिपेटेड था। आशंका थी कि भाई बारिश होगी, सबसे ज्यादा बारिश सबसे पहले दिन होने की आशंका थी और वैसा ही देखने को भी मिला है। तो गाबा में टेस्ट मैच शुरू तो हुआ, देरी से टॉस तो हुआ मगर उसके बाद जो है थोड़े कुछ ओवर्स के बाद जो है मैच रुक गया और आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स अपडेट दिखा देते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे कि इससे क्या कुछ निकल सकता है। गाबा में बारिश के कारण रुका हुआ है मुकाबला, रुक रुक कर हो रही है गाबा के मैदान पर बारिश के कारण पहले तो टॉस में देरी हुई। 5:30 बजे इंडियन टाइम अनुसार, भारतीय समय अनुसार मुकाबला शुरू होना था, वो 5:30 बजे या 5:50 के करीब, मगर वो नहीं शुरू हो पाया। देरी से टॉस हुआ, उसके बाद मैच शुरू हुआ, फिर रुका, फिर उसके बाद लंच जल्दी लेना पड़ा, फिर उसके बाद मैच जो है वो बारिश के कारण रुक गया। एंड इट वॉज पोरिंग, मतलब कि तेज बारिश जो है ना, हार्ड बारिश जिसे हम कहते हैं, वो हो रही थी। जब मैच रुका फाइनली, जिसके बाद अभी तक शुरू नहीं हो पाया, तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था 28 रन बिना किसी नुकसान के। भारतीय गेंदबाजों ने 13.2 ओवर की गेंदबाजी कर ली थी और कोई भी विकेट जो है वो भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिला था, कोई सफलता नहीं मिली थी। तो मैच रुका एक कंसर्न है सबसे बड़ा बारिश के कारण। दूसरा कंसर्न ये है कि इन कंडीशंस के अंदर भी आपने टॉस जीतकर गेंदबाजी ले ली मगर अर्ली ऑन 13 ओवर की गेंदबाजी में भी आप एक भी बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता नहीं दिखा पाए हो। चलिए, वो एक दूसरा कंसर्न है। हो सकता है भाई विकेट गुच्छों में गिरते हैं तो वो विकेट गिर जाएं जब मुकाबला शुरू हो, मगर बारिश जो है ना वो खलल डाल रही है और अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्योंकि देखिए, अब वो बाद में डिस्कस कर लेंगे कि भाई बारिश की वजह से WTC का फाइनल का समीकरण क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर जो लोग नजरें गड़ाए बैठे थे, सुबह सुबह उठे कि भैया गाबा में मुकाबला देखेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है, उनके हाथ निराशा लगी। बिल्कुल, पूरी तरीके से। इनफैक्ट हम भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। अर्ली मॉर्निंग हमने देखा कि भाई एक्साइटेड होके कि भाई मैच कब शुरू हो रहा है, क्या हो रहा है, और वहाँ पे फिर बारिश जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर, इनफैक्ट एज अ प्लेयर भी नहीं चाहते हैं कि मैच में बारिश हो। जिस तरीके से बार बार रुक रुक के बारिश हो रही है, बड़ा कॉन्सेंट्रेशन का लैप्स हो जाता है इसमें एज अ बैट्समैन, एज अ बॉलिंग यूनिट। हमने देखा कि जितने देर का गेम हुआ उसमें गेंदबाजों को बहुत दिक्कत का भी सामना करना पड़ा। रनअप बहुत अच्छे से नहीं था, जूतों में बार बार वो मिट्टी घुस जाती है ऑब्वियसली, वो सारी चीजें लगातार हो रही थी। आउटफील्ड गीली थी, बॉल को ज्यादा स्विंग भी नहीं मिला, हरी घास थोड़ी सी रह रही थी, बट अगेन उस तरीके का स्विंग जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा मिला नहीं, इसीलिए हमने एक भी विकेट लिया नहीं। और कहीं ना कहीं एज अ व्यूअर भी आप सोचते हैं कि सुबह सुबह उठ के वो टेस्ट मैच देखेंगे और जब बारिश खलल डाल दे तो ये अच्छे साइंस नहीं है, दिक्कत की बात है। बट कोशिश ये रहेगी, अच्छी खबर ये रहेगी कि आगे जाके टेस्ट मैच एटलीस्ट हो, क्योंकि आजकल जिस तरीके से टेस्ट मैचेस होते हैं, अगर ठीक है 5 दिन भी नहीं मिल पाता है, अगर 3.5-4 दिन का भी मैच हमें मिल पाता है अगर, तो टेस्ट मैच का रिजल्ट जरूर निकलेगा। और रिजल्ट पे बहुत कुछ निर्भर है, आपने बताया, आगे डिस्कस भी करेंगे कि WTC के साइकिल पे क्या इंपैक्ट उसका पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल इस टेस्ट मैच में एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, आप कभी भी नहीं चाहते हैं कि मैच में बारिश की बाधा हो। अगर बारिश आनी है तो एक बार आ जाए, उसके बाद फिर मैच जब शुरू हो तो फिर बार बार रुके नहीं। दिक्कत यहाँ पे यही हो रही है कि बार बार बारिश आती है, गेम शुरू होता है, फिर बारिश आती है और रुक के, तो वो कहीं ना कहीं वो बहुत दिक्कत की बात है दोनों टीमों के लिए। लेकिन बैटिंग टीम को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बार बार रीफोकस करना इतना ईजी नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अ गुड टॉस टू विन। लेकिन बिल्कुल आपकी इस बात सही है कि अगर 13 ओवर में अगर एक बैट्समैन को भी आपने शायद आउट कर लिया होता तो एक बेहतर साइन होती टीम इंडिया के लिए लुकिंग फॉरवर्ड या गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टेस्ट मैच। बिल्कुल जी, ये बात तो है, मगर खैर चलो, आपने टॉस की बात करी तो टॉस की बात करते करते ना तो पहले बारिश की कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आ जाएंगे टॉस पर क्या हुआ, टीम इंडिया ने चेंजेस कौन से किए, उनके मायने क्या हैं। बहरहाल सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि भाई मैच हो जाए, ये ना हो कि भाई मतलब एक अमूमन एक दिन में हम देखते हैं कि 80 ओवर का खेल मोटा मोटा जो है वो हो जाता है, मगर अगर वो 80 ओवर 70 ओवर का खेल भी ना हो पाए तो फिर चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि फिर आप पकड़ते रहते हो। हालांकि जैसे अभी आयुष ने बताया कि आजकल जिस तरीके से टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं, जिस तरीके से पिचेस बनाई जाती हैं, नतीजा अगर 3 दिन फुल फ्लेज मिल भी गए तो भी नतीजा जो है वो यहाँ पर आ सकता है। बहुत सारे लोग जो है ना बारिश पे अपडेट पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं भाई मैच कब शुरू होगा। देखिए जी, नियम ये कहता है कि जब बारिश रुक जाती है तो इंस्पेक्शन होता है, जब इंस्पेक्शन होता है तो फिर आप ये देखते हो कि भाई ग्राउंड की कंडीशन कैसी है, अंपायर्स देखते हैं, रेफरी देखते हैं, एंड देन दे इंस्पेक्ट और उसके बाद एक टाइम दे देते हैं, भाई इस टाइम पे मैच शुरू हो सकता है, ग्राउंड रेडी हो सकता है। और जब ग्राउंड रेडी हो जाता है तो फिर एक इंस्पेक्शन करते हैं,
ठीक है कि भाई हाँ भाई जैसा हमने बोला था, कोई पैचेस तो नहीं है, कहीं पे डैम्पनेस तो नहीं है। अगर वो सब कुछ नहीं है, खिलाड़ियों की सेफ्टी और सिक्योरिटी उस हिसाब से ठीक है कि भाई ऐसा नहीं कि स्लिपरी हो, पानी भरा हो, वो सब चीज़ें नहीं होती। मॉडर्न डे है तो आपके पास ड्रेनेज के भी अच्छे उपाय होते हैं और ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। मगर बैड न्यूज़ ये है कि अभी इंस्पेक्शन ही नहीं हो पाया है क्योंकि बारिश ही नहीं रुक रही है। बारिश रुकती है फिर हो जाती है, रुकती है फिर हो जाती है। चलिए जी, बारिश का सिनेरियो क्या है वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, किस तरीके से बारिश को लेकर जो है आगे आने वाले दिन और आज का दिन रहने वाला है। पहले दिन रुक रुक कर होती रहेगी गाबा पर बारिश, क्योंकि 88% करीब जो है वो आशंका थी कि बारिश होगी। दूसरे दिन अगर देखें तो 46%, तीसरे और चौथे दिन अगर हम देखें तो 68% बारिश की संभावना या चांसेस हैं। टेस्ट मैच के 5वें दिन 55% जो है वो है। मोटी मोटी बात यह कि अगर 40% से ज़्यादा अगर बारिश की संभावना, आशंका या चांसेस होते हैं तो अमूमन बारिश होती ज़रूर है। वो कितनी देर की हो, कितना मैच को इफेक्ट कर जाए वो एक अलग बात है, मगर ये कि ठीक ठाक बारिश की जो है वो संभावना है। फिर भी दूसरे, तीसरे और चौथे दिन जो है ना वो मुझे लग रहा है कि मामला थोड़ा सा बन सकता है। बाकी एज गॉड नोज, ठीक है, कई बार जो है सिनेरियो बड़ी तेज़ी से बदलते हैं, हवा वगैरह चलती है तो कई बार बादलों को आगे भी ले जाती है और वो जो पॉसिबल रेन थ्रेट होता है वो कहीं ना कहीं नीचे आ जाता है। मगर इससे एक चीज़ तो तय है कि भाई कंडीशंस जो है ना वो गेंदबाजों के लिए माकूल हो जाती हैं। अब गेंदबाज इसका कितना फायदा उठा पाएंगे, क्योंकि एक चीज हमने देखी मैच के दौरान, जितना भी मैच हुआ, यहाँ पर जसप्रीत बुमराह बोल रहे थे कि स्विंग नहीं हो रही, स्विंग नहीं हो रही गेंद, ठीक है। अब अमूमन हुआ क्या है कि कुछ आंकड़े आ रहे थे कि 1985 के बाद ऐसा हुआ है कि भाई टॉस जीत के कोई टीम जो है ना बॉलिंग ले ले, ठीक है, और नहीं तो बैटिंग लेती है, और बैटिंग लेकर जो है टीमें जीतती भी हैं, ठीक है। मगर यहाँ पर जो है चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि कंडीशंस इस तरीके की है कि भाई वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा कि भाई आप जो है कंडीशंस को रिस्पेक्ट करोगे ना। भाई पुराने रिकॉर्ड तो पुराने हैं, कंडीशंस को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बारिश जो है वो विघन डाल रही है और मुश्किल स्थिति टीम इंडिया के लिए, मुश्किल स्थिति ऑस्ट्रेलिया के लिए नज़र आ रही है। दोनों टीमें चाहेंगी एक एक की बराबरी पर खड़ी हैं कि भाई यहाँ से मैच हो, ताकि हर कोई वो एक्स्ट्रा एज जो है ना वो गेन करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर गाबा में बाजी मार ली तो फिर आप सीरीज जीतने के भी ना हॉट फेवरेट हो जाओगे, जो भी टीम जीतती है। मगर वो बारिश के कारण अभी चीजें थोड़ी सी खराब नजर आ रही हैं, और फ्यूचर फोरकास्ट जो है ना वो वेदर का, वो भी हमने आपको यहां पर बता दिया। चलिए जी, अब नेक्स्ट लाजमी क्वेश्चन जो इसी से आता है वो ये है कि भाई अगर गाबा का टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया तो क्या होगा, रद्द हो गया तो क्या होगा। तो ड्रॉ हुआ गाबा टेस्ट मैच तो टीम इंडिया को होगा नुकसान। मैच रद्द होने की सूरत में दोनों टीमों को बराबर अंक मिलेंगे, जो अंक मिलते हैं जिससे परसेंटाइल बनता है, जिससे WTC के फाइनल में आप जगह बनाते हो। ऑस्ट्रेलिया का जीत प्रतिशत 58.89 रह जाएगा। एक बार WTC का पॉइंट्स टेबल खोल भी नहीं तो पता लग जाएगा कितना है अभी। टीम इंडिया का विनिंग परसेंटेज 55.88 ही रहेगा। WTC के पॉइंट्स टेबल में कोई भी बदलाव नहीं होगा, मतलब कि जो ऑर्डर है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। साउथ अफ्रीका विल बी नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया वुड बी नंबर 2 एंड इंडिया वुड बी नंबर 3, ठीक है। यही रहेगा अगर रद्द हो गया मैच तो। मगर इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि टीम इंडिया को नुकसान कैसे होगा। टीम इंडिया को नुकसान ऐसे होगा कि अभी जो सिनेरियो है, अगर गाबा टेस्ट से पहले के सिनेरियो की बात करें तो वो था कि टीम इंडिया को अगर बिना किसी इफ एंड बट के जगह बनानी है तो उनको 3 टेस्ट मैच जो उनके बचे हैं इस साइकिल में, उसमें से 1 ड्रॉ खेलना है और 2 जीतने हैं। अगर ये ड्रॉ हो गया तो फिर बाकी दोनों करो या मरो की स्थिति में हो जाएंगे कि आपको जीतने ही जीतने हैं, तो वो आप करो या मरो की स्थिति में फंस जाओगे, जिस स्थिति में कोई फंसना नहीं चाहता। बिल्कुल, और वहां पे माइंडसेट अलग हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप किस तरीके से मैच को लेकर सोचते हैं, क्योंकि 3 मैचेस बचे हैं। आपको पता है कि हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे पहला मैच जीत जाए, मेलबर्न में है, फिर सिडनी में है मुकाबला, वहां पे जीत जाए। लेकिन अगर आप सोच के देखिए कि 1 टेस्ट मैच यहाँ पे ड्रॉ हो जाता है तो अगला जो 2 टेस्ट मैच है वो टीम इंडिया एक एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर के साथ वहां पहुंचेगी खेलने। वहां पे करो या मरो की स्थिति होगी। ठीक है, टीम प्रोफेशनल है, इन चीजों के लिए तैयार है, लेकिन अगेन आप अपने चांसेस को नैरो नहीं करना चाहते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे, ऑल इन ऑल जो सीधी सी बात वो ये है कि टीम इंडिया चाहेगी कि भाई ये मुकाबला हो और ये मैच का जो रिजल्ट है वो हमारे पक्ष में आए। उससे टीम इंडिया के लिए थोड़ा सा मामला इजी हो जाएगा। बचे हुए 2 टेस्ट मैचों में अगर एक भी टीम इंडिया जीत जाती है और एक ड्रॉ करा ले जाती है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दोनों जीत जाती है तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छी बात है। हमारी पोजीशन जो है वो और स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन इस टेस्ट मैच पे नजरें इसीलिए ज्यादा हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है। यहां से रिजल्ट जिस तरीके का निकलेगा, अगर ड्रॉ होती है बात तो टीम इंडिया को ही ज्यादा घाटा है। ऑस्ट्रेलिया के पास फिर भी चांसेस हैं क्योंकि इसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट मैचेस खेलने हैं। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर आप देखें तो टीम इंडिया पे प्रेशर ज्यादा है,
इस मैच में। और इस बारिश का अगर आप सीधे तौर पे पूछे कि नुकसान किसको ज्यादा हो रहा है, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया, तो साफ सीधी बात है, सीधे तौर पे आप कहेंगे कि इंडिया को ज्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि टीम इंडिया के लिए यही सीरीज आखिरी टेस्ट सीरीज है। इसके बाद कोई टेस्ट हमें नहीं खेलना है WTC के पहले। और ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड, उसको एक और टेस्ट सीरीज खेलनी है श्रीलंका से, तो वहां पे वो एटलीस्ट उसको कवर अप करने की कोशिश कर सकते हैं। 4 टीमें बता दें कि इस समय WTC की होड़ में एज ऑफ नाउ बनी हुई हैं, जिसमें आप साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया एंड श्रीलंका एज वेल। श्रीलंका भी कंटेंडर है, बट अगेन श्रीलंका किस तरीके का प्रदर्शन करती है, चांसेस कम लगते हैं, बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। तो इन चारों में से कौन सी 2 टीमें होंगी जो WTC के फाइनल में जगह बनाएंगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। हम तो यही चाहेंगे कि टीम इंडिया जाए, लेकिन वो ऐसा अगर करना है तो उसके लिए इस टेस्ट मैच में बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस टेस्ट मैच का रिजल्ट आए और हमारे पक्ष में आए, ये हमें चाहिए, वरना हम WTC की जो साइकिल है उसमें पिछड़ जाने वाले हैं थोड़े से। बिल्कुल जी। और एक चीज़ और बता दूं, किसी ने सवाल पूछा तो उसका जवाब दे ही देते हैं। बोले भाई चलो ये टेस्ट मैच अगर बराबरी पर छूट गया, ड्रॉ हो गया, रद्द हो गया, जो भी ठीक है, मगर अगर सीरीज भी अगर इसी तरीके से रह गई, मतलब कि आगे आने वाले 2 टेस्ट मैचेस में से टीम इंडिया एक जीते, एक हार जाए या फिर एक ड्रॉ हो जाए, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होगा? अगर सीरीज 2-2 से बराबर हो जाए, लेट्स से कि भाई 2 टेस्ट मैच बाकी हैं, इसको छोड़ देते हैं, जो भी इसका मान लेते हैं कि भाई ड्रॉ हो गया, और अगले 2 में से एक ड्रॉ हो जाए और एक टीम इंडिया जीत जाए, 2-2 से सीरीज जो है बराबरी हो जाएगी। अब बराबरी हो जाएगी तो फिर टीम इंडिया के हाथों से बात निकल जाएगी। फिर आपको ये उम्मीद करनी होगी, जब ऑस्ट्रेलिया के श्रीलंका से 2 टेस्ट मैचेस बाकी हैं, वहां पर वो 1 टेस्ट मैच कम से कम हारे, फिर आपको ये भी उम्मीद करनी होगी कि 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के साउथ अफ्रीका से बाकी हैं, वहां पर भी पाकिस्तान 1 टेस्ट मैच जीते, मतलब कि जो अंडरडॉग टीम्स हैं इन दोनों मुकाबलों में, वो 1-1 टेस्ट मैच अगर जीते तो आपकी कहानी बनेगी। बहुत इफ एंड बट जो है ना उसमें लग जाएंगे, मतलब दूसरों पर निर्भरता जो है ना वो टोटली हो जाएगी, इस तरीके की कंडीशन बन जाएगी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। टीम इंडिया चाहेगी मैच हो, टीम इंडिया चाहेगी कि गेंदबाजी मिले, ऑस्ट्रेलिया पे दबाव बनाया जाए, इस टेस्ट मैच को जीता जाए और बाजी अपने हाथ में रखी जाए, ना कि दूसरों पर निर्भर होया जाए। खासतौर पर पाकिस्तान जैसी टीम जिसका साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतना, T20 तो जीत नहीं पा रहे, टेस्ट मैच जीतना जो है ना बहुत नामुमकिन सा लगता है, कोई सपने जैसा लगता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस के लिए आपको सेशंस अच्छे खेलने पड़ते हैं, 1 आधा घंटा नहीं, ठीक है कि भाई आपने खेल लिया और अब काम यहाँ पर बन गया। चलिए जी आगे बढ़ जाते हैं। आपको पूरी करंट सिचुएशन हमने समझा दी और आगे क्या हो सकता है वो भी हमने समझा दिया। एक नज़र गाबा के रिकॉर्ड पर भी डाल लेते हैं कि टीम इंडिया का रिकॉर्ड यहाँ पर रहा कैसे। फटाफट से दिखा दीजिए। यहाँ पर 7 टेस्ट मैच टीम इंडिया ने खेले हैं, भारत ने 1 जीता है, 5 हारे हैं, 1 ड्रॉ रहा है, ठीक है, टाई कोई मुकाबला यहाँ पर रहा नहीं है। इस तरीके का टीम इंडिया का रिकॉर्ड है। जो पिछला टेस्ट मैच था वही टीम इंडिया ने यहाँ जीता था, जो ऐतिहासिक टेस्ट मैच था जहाँ गाबा का घमंड टूटा था, और वही हमने वॉल पे लिखा है, क्या दोबारा से गाबा का घमंड टूटेगा क्या? चलिए जी, शुभमन गिल का कोट प्लेट दिखा दें। शुभमन गिल ने एक बात बोली थी, टीम इंडिया की बल्लेबाजी नहीं आई है इसलिए ये अभी तक वैलिड है जो उन्होंने बोला। एडिलेड टेस्ट मैच में हार के बाद ड्रेसिंग रूम में बल्लेबाजी ग्रुप के बीच काफी गंभीर चर्चा हुई, याद रखिए बैटिंग ग्रुप के बीच, जिसमें बल्लेबाजी समूह के रूप में एकजुट होकर पहली पारी में अच्छा प्रदर्शन करने के बारे में कहा गया। वैसे हमने पिछली बार यहां जीत हासिल की थी और भारत में भी सीरीज जीते थे। ये युवा पीढ़ी ये नहीं सोचती कि कौन गेंदबाजी कर रहा है और सिर्फ गेंद को देखती है, तो कॉन्फिडेंस से लबरेज शुभमन गिल नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, पिछली बार जब गाबा पे टेस्ट मैच हुआ था तो 91 रन की उन्होंने पारी खेली थी, बेहतरीन पारी, और हर कोई ना वो अपनी पिछली प्रदर्शन से ना इंस्पिरेशन ड्रॉ करता ही है, वो कॉन्फिडेंस मिलता ही है कि अगर आपने रन बनाए हो ना एक वेन्यू पे, तो आप फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ पे जाते ही हो कि मैं दोबारा से वो कर सकता हूँ। इस टेस्ट मैच में टॉस हो गया, 11 डिसाइड हो गई, 11 के अंदर 2 बदलाव किए गए, ठीक है। 2 बदलाव कौन से बता भी देते हैं मेरे ख्याल से, हर्षित राणा को और किसको किया गया, आकाशदीप को बुलाया गया, और रविंद्र जडेजा आए हैं रविचंद्रन अश्विन की जगह। हाँ, मतलब अश्विन की जगह जडेजा आ गए और हर्षित राणा की जगह आकाशदीप आ गए। ये 2 चेंजेस टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच 2 चेंजेस ये टीम इंडिया ने किए हैं, सोच समझ के किए हैं कि भाई एक तो थोड़ी बैटिंग को डीप कर लिया, ऊपर से आकाशदीप को मौका दिया है। हर्षित राणा मतलब गुच्छों में विकेट नहीं ले पा रहे, ठीक है, मतलब वो ठीक है, वो देखे भाई आकाशदीप भी क्या कर सकते हैं, तो टीम इंडिया ने कैलकुलेटेड रिस्क यहाँ पर लिया है। मगर एक क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो नहीं मिला है, वो टीम इंडिया की बैटिंग पर ही मिलेगा। वो है रोहित शर्मा ओपन करेंगे क्या, ठीक है। तो रवि शास्त्री ने उन पर एक बात बोली है, मैं दिखा देता हूँ पहले आपको कि उन्होंने क्या बोला। ऐसा नहीं है कि वो दुनिया में धूम मचाने जा रहा है, वो ऐसा कर सकता है, लेकिन ये ओपनिंग स्लॉट उसके लिए सबसे अच्छा है। अगर उसे ऑस्ट्रेलिया को परेशानी में डालना है तो उसे पहला वार करना होगा। पारी का आगाज करना ही वो जगह है जहां से वो ऐसा कर सकते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं हुआ है।
कि भाई रोहित शर्मा विल ही ओपन, विल ही नॉट ओपन। ठीक है, अभी तक पूछा भी नहीं गया होगा सवाल, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया होगा, यहाँ पर तो कोई पूछेगा नहीं ना टॉस के वक्त कि आप ओपन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मगर ये कि ओपन करते हैं तो स्टेटमेंट देंगे। बिल्कुल ज़रूरी है, मतलब मुझे लगता है कि बेस्ट पोजीशन है उनके लिए, इतने साल से, पिछले 7-8-9 सालों से करते आ रहे हैं और वो बेस्ट पोजीशन है उनके लिए। अगर मैं कहता हूं अगर फ्लॉप होते भी हैं तो दैट इज़ द बेस्ट पोजीशन फॉर हिम। वहां पे वो खेलेंगे, कुछ एक रन बनाएंगे नई गेंद से आप देखिए कि बॉल ज़्यादा अच्छी ट्रैवल भी करती है, तो एज अ ओपनिंग बैट्समैन या एज अ बैट्समैन आप चाहते हैं नई गेंद खेलना, क्योंकि आपको बस प्लेस करना होता है, बॉल बहुत तेज़ी से आउटफील्ड की तरफ जाती है, नई बॉल से रन ज़्यादा बनते हैं, उनको फिलहाल ज़रूरत है रनों की। तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पे रन्स बने, मतलब उनके बल्ले से निकले, ये वो चाहेंगे। और जब एक बार बैट से रन आ जाएंगे उसके बाद रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं हमने देखा है। रोहित शर्मा बड़े खिलाड़ी हैं, इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। हाँ, इंडिया के बाहर का रिकॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, एज इन कि मतलब 32 के एवरेज के हिसाब से लगभग रन बनाते हैं इंडिया के बाहर, और व्हेन इट कम्स टू इंडिया 50, 55, 51 के आसपास की औसत है। तो कहीं ना कहीं 17-18 रन का प्रॉपर डिफरेंस आ जाता है उनकी औसत में विदेशी ज़मीन पे, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछला दौरा था वहाँ पे भी कुछ अच्छे 50 लगाए थे, शतक उतने नहीं आए लेकिन 50 कुछ इंपॉर्टेंट लगाए थे। मुझे लगता है कि एक कॉन्फिडेंस की बात है, वरना रोहित शर्मा क्या कर सकते हैं हमें पता है, ओपनिंग स्लॉट में ही क्या करेंगे। और अभी उनके 17 गेंदों में 40-50 रन की जरूरत नहीं है टीम को, अभी उनके 50 गेंदों में 17 रन की जरूरत है। शायद वो क्रीज पे समय बिताएं, जितना वो समय बिताएंगे, जितना वो रन बनाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा, उतनी बेहतर वो कप्तानी करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे टीम इंडिया के लिए चीजें बड़ी फायदेमंद होने वाली हैं अगर रोहित शर्मा टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं, रन्स बनाते हैं। लेकिन सवाल वही रहेगा कि क्या आप उस कॉम्बिनेशन को छेड़ना चाहेंगे केएल राहुल और माफ कीजिए यशस्वी जायसवाल वाले, क्योंकि आप उस कॉम्बिनेशन को छेड़ेंगे, क्या पता केएल राहुल रोहित शर्मा से भी रन ना बने और केएल राहुल को अभी आप बैटिंग पोजीशन चेंज करके नंबर 5 पे लाएं और वहां पे भी वो उनसे उतने रन ना बने। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन उसका जवाब तभी मिलेगा जब भारतीय टीम जो है वो बल्लेबाजी करने आएगी, और तभी फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि क्या रोहित शर्मा नंबर 6 पर खेलेंगे या फिर रोहित शर्मा ओपन करते नजर आएंगे। बिल्कुल जी, रोहित शर्मा के ऊपर निगाहें जरूर रहेंगी, साथ में एक खिलाड़ी के ऊपर निगाहें रहेंगी जो गाबा में कमाल कर सकता है। विराट कोहली की हम बात कर रहे हैं, फटाफट से दिखा दें। विराट कोहली गाबा में वो अचीव कर सकते हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक सिर्फ 2 खिलाड़ी अचीव कर पाए हैं। गाबा के मैदान पर विराट ने अभी तक किसी भी फॉर्मेट में शतक नहीं लगाया है। शतक के साथ वो सर एलिस्टर कुक और सुनील गावस्कर की जो है वो बराबरी कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के सभी मतलब कि एलिस्टर कुक ने और सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के सभी 5 जो टेस्ट सेंटर्स हैं उस पर शतक लगाया हुआ है। ऐसा कोई विदेशी बल्लेबाज जो है नहीं कर पाया इन दोनों के अलावा। एलिस्टर कुक और सुनील गावस्कर ने ये कामयाबी हासिल की थी। विराट ने एडिलेड, पर्थ, सिडनी और मेलबर्न में शतक लगाया हुआ है, गाबा में नहीं लगाया। अगर वो गाबा में लगा दे तो टीम इंडिया की स्थिति मजबूत हो जाएगी, प्लस वो उस खास लिस्ट में आ जाएंगे जिस लिस्ट में उसके बाद शायद ही कोई आ सके। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो है ना डिसमेंटल होने वाला है गाबा का मैदान, क्योंकि यहाँ पर जो है 2032 ओलंपिक्स की तैयारी जो है वो शुरू होगी। उसके हिसाब से जो ना ये स्टेडियम बनाया जाएगा, ओपनिंग सेरेमनी, क्लोजिंग सेरेमनी, बाकी मल्टी स्पोर्ट्स एरिना के तौर पर इसको जो है डेवलप किया जाएगा। तो एक ऐसा रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली अपने नाम कर सकते हैं, मगर रिकॉर्डो जो है वो अब वो इतना नहीं सोचते, अब टीम इंडिया भी नहीं सोचती। अब तो ये है कि भाई बल्लेबाजी आए, टीम की जीत में योगदान दे सकें, वो WTC के फाइनल में पहुंच सकें और WTC का खिताब जीत सके, वो सबसे पहला लक्ष्य जो है वो रहेगा। बहरहाल विराट ने वैसे शतक बनाएंगे या नहीं बनाएंगे ये तो जब बल्लेबाजी आएगी तब पता लगेगा, मगर मैदान पे उतरते ही उन्होंने एक स्पेशल शतक जरूर लगा दिया है। विराट का ये 100वां इंटरनेशनल मैच है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। इस मैच से पहले उन्होंने 99 मैच खेले, 5326 रन बनाए, 50 की औसत से 17 शतक और 27 अर्धशतक उन्होंने इस टीम के खिलाफ लगाए, जो मतलब अब इस रिकॉर्ड को देख के ही ना, मतलब कल हम डिस्कस कर भी चुके हैं एक बार कि भाई ऐसा लगता है कि भाई ये किसी एक खिलाड़ी का ना टोटल करियर हो सकता है जो उन्होंने एक टीम के खिलाफ ही अचीव कर लिया। ठीक है, मगर अब जिस टीम के खिलाफ उन्होंने ये बेंचमार्क सेट किया है ना, वो जरूर चाहेंगे कि अगर प्रोबेबली ये आखिरी दौरा है ऑस्ट्रेलिया का तो इसको हाई पे ही एंड किया जाए। मैं कहता हूं कि एक खिलाड़ी का अगर ये करियर भी है तो ये बहुत शानदार करियर है। 50 की औसत, आप एक बार फिर से आंकड़े दिखाएं स्क्रीन पे और समझ में आएगा। 50 की औसत आप समझिए, 99 मैचेस, 5326 रन, 50 की एवरेज है, 17 शतक एक देश के खिलाफ लगाना, और ये कोई बांग्लादेश या नीदरलैंड या कोई नेपाल नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जो हर फॉर्मेट में डोमिनेट करते नजर आई है। पिछले कुछ सालों में
या इनफैक्ट जब से इनका 80s 90s के बाद से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड आप कह सकते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा बार इनके पास खिताब है। ये वही टीम है जो हर आखिरी बॉल तक कॉम्पिटिटिव रहती है। इनका जो नेवर से डाई एटीट्यूड है उसकी वजह से ही इनके पास इतने सारे खिताब हैं। मेंस क्रिकेट, वुमेन्स क्रिकेट, हर जगह इनका, ऑस्ट्रेलियंस का एक एटीट्यूड है और उसी ऑरा के साथ ये लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मैदान पर लड़ते हैं, मैच जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। और उनके सामने इस तरीके की बल्लेबाजी करना, अक्रॉस फॉर्मेट करना टेस्ट मैचेस में, क्योंकि आप बहुत सारे खिलाड़ी देखेंगे जो शायद टेस्ट में बेहतर करते हैं किसी एक देश के खिलाफ, वनडे में या T20Is में, विराट कोहली ने अक्रॉस फॉर्मेट इनके खिलाफ बेहतर किया है और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कंसिस्टेंसी, मुझे नहीं लगता है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे। आप उंगलियों पे गिन सकते होंगे ऐसे खिलाड़ी, क्योंकि विराट कोहली इज वन ऑफ देम कि जो तीनों फॉर्मेट में इक्वली गुड करते हैं। मैंने तो आज तक कोई ऐसा खिलाड़ी एज ऑफ नाउ अभी तक T20 क्रिकेट जब से शुरू हुई नहीं देखा जिसके पास इतनी कंसिस्टेंसी है कि तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की औसत के साथ बल्लेबाजी कर सके। तो ये एक दिक्कत की बात है, टफ बात है कि कोई इस तरीके का खिलाड़ी आएगा। बट अगेन सवाल यही है कि भाई विराट कोहली का ये जो करियर है, कमाल का करियर है, और 100 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना और उसके बाद भी 100 रन बनाने के 100 मैचेस खेलने के बाद भी अगर आपका एवरेज 50 प्लस का है अक्रॉस फॉर्मेट, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि बिल्कुल, और अगर आखिरी दौरा है, आप जैसी बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल उनको हाई पे खत्म करने के लिए देखना होगा। और इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि एक शतक आ चुका है इस सीरीज में, कम से कम 3 शतक और ड्यू हैं विराट कोहली के आने वाले इस टेस्ट मैच को अगर काउंट करें तो 3 टेस्ट मैचों में। बिल्कुल जी, विराट कोहली कमाल कर सकते हैं।